अब सबसे बड़ी कमी इस बाइक में क्या है, मतलब इस खूबसूरत बाइक में भी कोई कमी हो सकती है क्या? कोई ऐसा सोच सकता है? जी हाँ, आखिर टीवीएस ने थोड़ी बहुत कमियां इसमें छोड़ी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बाइक के प्रॉज एंड कॉन्स। मतलब ये बाइक खरीदने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली और क्या क्या चीज़ें इसकी अच्छी लगी मुझे, और इस प्राइस रेंज में कोई अदर ऑप्शन है आपके पास या नहीं है। बाकी ओनरशिप रिव्यू भी देने वाले हैं क्योंकि हमने कवर कर लिए हैं इस पर ऑलमोस्ट 1000 प्लस किलोमीटर। बाकी ऑलमोस्ट हम ही ने चलाया, हमारे फादर ने तो बहुत कम ही चलाया होगा इसमें से, क्योंकि 700-800 तो हमने स्टार्टिंग में ही चला दिया था। और पीछे का व्यू आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कहीं मतलब ऐसी लोकेशन है, नदी बह रही है, क्या ही लोकेशन है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि बाइक हमने परचेज़ कब की। आपने पहले के वीडियोस में देखा होगा 2 से ढाई महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं मुझे बाइक परचेज़ किए, और इतने टाइम में मैंने कवर किए हैं इस पर 1000 किलोमीटर। सो सबसे पहले किलोमीटर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे 1005 किलोमीटर हमने टोटल इस पे कवर किए हैं अब तक। सो इस 1000 किलोमीटर में हमने एक सर्विस कराई है जो कि 550 से 700 के आसपास होती है, जिसमें हमारा कॉस्ट आया था ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास, 6 से 700 रुपये के आसपास, क्योंकि चेन वगैरह स्प्रे की गई थी तो उसका चार्ज उन लोग ने जोड़ लिया था। और प्रॉस की अगर हम बात करें तो इस बाइक में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है इसका लुक, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में ऐसे लुक की कोई दूसरी बाइक अवेलेबल नहीं है जो इतने बेहतरीन लुक के साथ, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ आती हो। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 1,03,000 रुपये है। अभी अगर महंगा हो गया हो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल इस बाइक की ऐसी है और फ्रंट प्रोफाइल इस बाइक की ऐसी है। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ये पहला प्रॉज है। और दूसरा मेजर जो प्रॉज है ना, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मतलब लुक एट दिस प्रेटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना कलरफुल और इतने सारे डिटेल्स के साथ शायद ही कोई और बाइक आपको ऑफर कर रही हो कि वो इतना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रही हो। आप देख सकते हैं यहाँ फुली कलर्ड है, यहाँ गियर इंडिकेटर है, टाइम है, टॉप स्पीड यहाँ सेट हो जाती है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए एवरेज स्पीड आ गई, टॉप स्पीड 131 किलोमीटर पर आवर। ओडोमीटर पेट्रोल के लिए, और माइलेज अभी जो दिखा रहा है इसमें देखिए यहाँ रेंज वगैरह भी दिखाता है। तो बाइक में जितना पेट्रोल होगा उसके हिसाब से यहाँ रेंज भी शो कर देगा। 353 किलोमीटर जानी है और एवरेज 99 किलोमीटर पर लीटर। सो क्या ये 99 किलोमीटर का एवरेज दे रही है रियल में? मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इसे बहुत दिन से चला भी नहीं रहा था। लेकिन जो मैंने इसका माइलेज निकाला था वो 60 तो आया था, और बहुत ही रफ चलाने के बाद आया था। मतलब 70, 80, 90, 100 तक मैं इसे ले गया था, और अगर बहुत प्यार से चलाता तो आई थिंक और ज़्यादा माइलेज देती। सो ये तीसरा फ़ायदा इस बाइक को लेने का, तीसरा प्रॉज है कि आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज भी मिलता है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से पेट्रोल की लाइन में खड़ा ना होना पड़े बार बार, तो ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक बार फ्यूल डलवा लो और फिर 60 से 70 का माइलेज आराम से बाइक निकाल रही है। चौथा फ़ायदा इस बाइक को लेने का मुझे ये लगता है, जो सबके लिए शायद ही हो लेकिन मेरे लिए तो है, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सीट है इसको जब हम ओपन करते हैं सो यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा स्पेस मिलता है जो किसी बाइक में अवेलेबल नहीं होता है। मैंने जितनी भी बाइकें देखी वो इतने अच्छे से सामान रखने के लिए जो स्पेस दिया है ना इसमें, ये किसी भी बाइक में मुझे नहीं मिला। सो ये एक और फ़ायदा है जो मुझे इसमें लगता है, या भी किसी किसी को लग सकता है कि ये फ़ायदा नहीं है बाइक का, लेकिन मुझे लग रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ। पांचवा फ़ायदा आपको ये मिलता है, पांचवा प्रॉज आपको ये मिलता है कि इस 125 सीसी की बाइक में आपको मिलता है एक पावर मोड का बटन। इको मोड एंड पावर मोड का ये स्विच आपकी बाइक में पावर को कम करता है और माइलेज ज़्यादा देता है। अगर आपको पावरफुल मोड पे चलाना है तो आप इसे पावर मोड पे रख सकते हैं और चला सकते हैं। बाइक को फुल पोटेंशियल के साथ पावर मिलेगी और बाइक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेगी।
बाइक में छठा फायदा ये है कि बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है। कॉम्बी ब्रेक्स मिलते हैं आपको, कॉन्फिडेंट होके इस बाइक पे आप ब्रेकिंग कर सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया फायदा है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, कि बाइक में यार खराब क्या क्या है। जो चीज़ें कमी फील होती है, मतलब अगर होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ चीज़ों की कमियां जो मुझे फील हुई वो मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। अब सबसे बड़ी कमी इस बाइक में क्या है, मतलब इस खूबसूरत बाइक में भी कोई कमी हो सकती है क्या, कोई ऐसा सोच सकता है? जी हाँ, आखिर टीवीएस ने थोड़ी बहुत कमियां इसमें छोड़ी हैं, जो कि आपको दूसरे बाइक्स में मिलेंगी और इसमें नहीं मिलेंगी। तो सबसे बड़ी कमी इसकी क्या है, यहाँ पे इन्होंने पावर का स्विच तो दिया है, लेकिन इंजन कट ऑफ का कोई स्विच नहीं दिया है। ऑलमोस्ट लोगों की आदत होती है यहाँ से बाइक को बंद करने की, लेकिन यहाँ पे आपको पावर और इको का बटन मिलता है। अगर आपको अपनी बाइक बंद करनी है तो आपको सीधे की का इस्तेमाल करना पड़ेगा और चाबी को बंद करना पड़ेगा बाइक को ऑफ करने के लिए। तो सबसे बड़ा कॉन्स यही है मेरे अकॉर्डिंग बाइक में पहला। एक कमी बताने के बाद पिछले 15 मिनट से मैं ये सोच रहा था कि बाइक में और कौन सी कमी है, क्या बता दूं मैं आपको। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस बाइक में दूसरी कोई कमी मुझे कोई फेस करने को मिली ही नहीं अभी तक, जो मैं आप तक शेयर करूं। मेजर प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि एक ही है कि इंजन किल स्विच इसमें नहीं है। बाकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक मुझे फेस करने को नहीं मिली है, ना ही इंजन से रिलेटेड, ना ही कोई और प्रॉब्लम कि मैं आप तक शेयर करूं। फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बाइक में ये दिक्कत है तो मैं ज़रूर आप तक शेयर करूंगा। फिलहाल बाइक को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 से ढाई महीने हुए हैं और 1,000 किलोमीटर डन किए हैं इसने। इतने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। लेकिन प्लस पॉइंट एक और मिल गया है कि बाइक का साउंड अगर आपने नहीं सुना तो पहले साउंड सुनो। थ्रॉटल लो। आप लोगों ने देखा कि साउंड बिल्कुल ऐसा है जैसे लग रहा हो कि अपाचे 160 हो यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है रेडर 125 और 125 सीसी सेगमेंट में ऐसी दूसरी बाइक मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रांड आपको ऑफर कर सकता है जो इतने बेहतरीन लुक्स हो और इतना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो। यार 1,03,000 रुपये में और क्या लोगे, वही आरसी और ड्यूक देख लो 125, 1,72,000 रुपये में आपको क्या क्या ऑफर करती है, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो कैसा है, लुक देखो वही सेम आरसी। अगर कुछ डिफरेंट और यूनिक जैसा चाहते हो तो आपके लिए रेडर 125, क्योंकि आजकल कॉलेज लाइफ के लिए भाई, हमारे टाइम में ऐसी बाइक थी नहीं, हम तो चलते थे वही पल्सर 150 से। वो थी बाइक उस टाइम की बेस्ट जो मुझे अच्छी लगती थी। और अब अगर 125 सीसी सेगमेंट की बात करें, क्योंकि बजाज उस टाइम यार मैंने 78,000 रुपये में ली थी, तो प्राइस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ 1,03,000 आज की डेट में वो बराबर हो चुके हैं, लेकिन 1,03,000 रुपये में अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हुए ये बात करें कि बेस्ट 125 सीसी की बाइक कौन है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रेडर 125 इज़ द बेस्ट मशीन इन 125 सीसी सेगमेंट ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए। अब बात करें कि आप कहेंगे कि फास्टेस्ट कौन सी है, तो भाई फास्टेस्ट 125 सीसी की बाइक है आरसी एंड सेकेंड है ड्यूक। उसके बाद अगर फास्ट में जाए कि उसके बाद कौन सी फास्ट है, तो आपको यहाँ पे 3 बाइकें फास्ट मिलेंगी। एक है पल्सर 125, NS 125 और तीसरी है रेडर। इन तीनों में मुकाबला चलता रहता है, मतलब ये तीनों अगल बगल ही रहने वाली हैं, यह नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो जाएगा इनमें, लेकिन फास्टेस्ट में ये थोड़ा सा नीचे आती है। आरसी एंड ड्यूक सबसे टॉप पे आती है और प्राइस में भी वो टॉप पे आती है, समझ रहे हो ना। लेकिन लुक्स की बात करें तो यार ये पीछे जो है ना, ये लुक्स के मैटर में अलग लेवल है। तो टीवीएस ने इस बार कुछ चमत्कार कर दिया लुक्स में, ऐसा लग रहा है अलग से डिज़ाइन कर दिया इसको। बाकी इस बाइक को मैंने अपने चैनल पे पहले इससे कंपेयर कर रखा है कई सारी बाइक्स पे, तो आप ऑलरेडी जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कंपैरिजन देखना है टॉप स्पीड का। और ब्रेक टेस्ट भी मैंने इसका कर रखा है, वो भी देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आई बटन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी फ्यूचर में मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है इस बाइक के साथ तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा उसे। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी रिव्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। और जी हाँ, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है ना, वो चीज़ बहुत ही जल्द आने वाली है, आपके भाई की सुपर बाइक। तो सुपर बाइक्स पे ब्लॉग होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा।
बाकी उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।